नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। कई जिलों में सीवियर कोल्ड और इसको लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। घने कोहरे से रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया है। कड़ाके की सर्दी से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। तो आपको बता दें कि जो मौसम का हाल है वो ये है कि लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और इसकी वजह से आपको बता दें कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में घने कोहरे ने शहरों को अपनी आगोश में ले लिया है और इसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है और रफ्तार पर एक तरीके से कहें तो ब्रेक सा लग गया है, क्योंकि घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। तो चलिए, इस वक्त हमारे सहयोगी अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से और योगेश त्यागी कोटा से जुड़ गए हैं, मौसम का हाल बता रहे हैं। सबसे पहले अशोक, आपके पास आ रहा हूं। आज क्या है मौसम का हाल श्रीगंगानगर में? देखिए अभिषेक, पिछले एक वीक से श्रीगंगानगर वासी हाड़ कपकपाती ठंड का सामना करना पड़ रहा था और आज भी तकरीबन वही दौर जारू है। लेकिन आज श्रीगंगानगर जिले में या जिला मुख्यालय पर या अर्बन एरियाज के अंदर फॉग नहीं दिखाई दे रहा है, तो जिससे थोड़ी सी राहत जरूर मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या फिर जो ओपन एरियाज हैं वहां पर फॉग काफी है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी भी हो रही है। चूंकि मौसम विभाग ने कल ही श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में घने कोहरे का और साथ में आज कोल्ड टू सीवियर कोल्ड डे होने का एक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसका प्रभाव दिखाई भी पड़ रहा है। कोहरे को यदि छोड़ दिया जाए तो श्रीगंगानगर में अल सुबह से ही जो ठंडी हवाओं का दौर चालू हुआ है उससे एक बार फिर से श्रीगंगानगर वासियों की दूधनी छूटने लगी है। अभी इस समय श्रीगंगानगर में जो लोग हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह से एक नाश्ता सेंटर पर तंदूर पर हाथ सेकते हुए देखे जा सकते हैं। ये लोग वो लोग हैं जो जरूरी काम से अपने घर से बाहर आना पड़ रहा है, जिन्हें और घर से बाहर आते समय इनको चूंकि ठंड का सामना करना पड़ता है, तो इन लोगों से हम बात करने का भी प्रयास करते हैं। आप इधर आके बताएं कि कैसा आज ठंड पड़ रहा है और लोगों का कैसा मौसम है। आज श्रीगंगानगर में हाड़ कंपाने वाली सर्दी है और शीतलहर चल रही है और हवा चल रही है, ठंडी हवाएं। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, जो लोगों का रूटीन है ना वो रूटीन पूरी तरह से बदल के रह गया है, क्योंकि श्रीगंगानगर में पिछले एक वीक से लगातार हाड़ कपकपाने वाली ठंड पड़ रही है। घने कोहरे की वजह से, शीतलहर की वजह से रात का जो टेम्परेचर था वो भी गिर रहा है। और इतना ही नहीं, पिछले एक वीक से तकरीबन ये मान के चले कि सूर्य देव ने दर्शन दिए ही नहीं है। तो जो दिन का तापमान है वो भी प्रदेश में सबसे कम रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है, जो श्रीगंगानगर जिले का ही दर्ज किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर श्रीगंगानगर वासियों का जो रूटीन है वो पूरी तरह से बदल कर रह गया है, क्योंकि 10 से 11 बजे से पहले लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं जब तक बहुत जरूरी ना हो। और शाम को होते होते भी जिस तरह से तकरीबन 4 से 5 बजे के आसपास लगता है कि बाजार। अशोक, अब चलते हैं कोटा। योगेश, कोटा की क्या स्थिति है आज की? अभिषेक, शिक्षा नगरी कोटा की बात करें तो कोटा में बीते 5 दिन से जो पारा है वो 8 डिग्री से नीचे ही है। आज की भी अगर बात करें तो आज सुबह जो पारा है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड था और रात में कोहरा जो है वो रात में और सुबह के वक्त जो कोहरा है वो छाया होता है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको अभी दिखाने की कोशिश करते हैं। कोटा के स्टेशन इलाके में इस वक्त हम खड़े हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि इस वक्त 8 बज चुके हैं और 8 बजे के वक्त भी कोहरा अभी भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि साफ तौर पर कोहरा जो है वो अभी भी छाया हुआ है। और ये कोहरा रात के वक्त ज़्यादा होता है। विजिबिलिटी जो है वो तकरीबन 700 से 800 मीटर के बीच की रहती है और जो सुबह का वक्त होता है 4 से 5 बजे के बीच का, उस वक्त विजिबिलिटी जो है वो 400 मीटर के आसपास की रह जाती है। ये कोटा का सोगरा रेलवे स्टेशन पर हम लोग खड़े हैं और वहाँ का हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं
कि जो कोहरा है वो अभी भी मौजूद है और जो मौसम है, मौसम में लगातार ठंड और गलन बनी हुई है अभिषेक। और आपको बता दें कि दिन में जब धूप निकल जाती है तब भी शिक्षा नगरी कोटा में ठंड और गलन मौजूद रहती है और लगातार पूरे दिन भर ठंड का असर जारी रहता है। अगले असर ठंड का देखने को मिल रहा है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। लेकिन अशोक, अब श्रीगंगानगर की स्थिति के बारे में मौसम विभाग ने क्या कहा है? क्योंकि अमूमन कहा यह जाता है कि मकर संक्रांति के बाद जो है ठंड कुछ हद तक कम होनी शुरू हो जाती है क्योंकि सूर्य के दर्शन होने लगते हैं। तो मौसम विभाग ने क्या कहा है श्रीगंगानगर के लिए? बिल्कुल अभिषेक, इसमें कोई शक नहीं है। मकर संक्रांति के बाद माना जाता है कि न केवल ठंड का असर कम होने लगता है बल्कि जो दिनों का जो टाइम होता है वो भी बढ़ने लगता है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने अभी अगले 2 दिनों के लिए श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग के लिए घने कोहरे के साथ साथ कोल्ड टू सीवियर कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हालांकि आज शहरी क्षेत्रों में जरूर कोहरा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अलावा जो रूरल एरियाज हैं, ओपन एरियाज हैं, वहां पर घना कोहरा है और घने कोहरे की वजह से वाहन चालकों को खासी परेशानी भी हो रही है। लेकिन जिस तरह से अल सुबह से आज श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर जो ठंडी हवाओं का दौर चालू हुआ है, इस ठंडी हवाओं ने एक बार फिर से श्री गंगानगर वासियों की दूजनी छुटा रखी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले 2 या 3 दिन के बाद में मौसम में थोड़ा सा सुधार होगा और मौसम में सुधार होने के बाद में श्री गंगानगर वासियों को थोड़ी सी ठंड से राहत मिल पाएगी। लेकिन फिलहाल अगले 2 दिन यानी आज और कल अगले 2 दिन तो कम से कम देखो लग नहीं रहा कि श्री गंगानगर वासियों को इस हाड़ कपकपाती ठंड से थोड़ी बहुत राहत मिल पाएगी। ठीक है अशोक, तो थोड़ी बहुत राहत मिल भी सकती है। योगेश, कोटा के लिए मौसम विभाग ने क्या अनुमान जताया है? देखिए अभिषेक, मैं वही बता रहा था कि मौसम विभाग की अगर माने तो 17 तारीख के बाद ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जो मकर संक्रांति है उसके बाद सूरज निकलने लगता है और जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लेकिन अभी फिलहाल की अगर बात करें तो कोटा का टेम्परेचर गिर ही रहा है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि 17 के बाद जो है वो मौसम के तापमान में जो है वो बढ़ोतरी होगी और ठंड से कोटा की जनता को राहत मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश आपका, और साथ ही अशोक आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, सीकर में सर्दी का सितम जारी है। यहां घने कोहरे की आगोश में शेखावाटी और लगातार तीसरे दिन कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से एक ही दिन में 5 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और आज सुबह का जो तापमान रहा है वो 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो यह स्थिति है सीकर की, जहां पर लगातार बीते 5 दिनों से पूरे शेखावाटी की स्थिति यह है कि घने कोहरे की आगोश में है शेखावाटी और इसी वजह से तापमान में जो है वो भारी गिरावट देखने को मिली है। एक ही दिन में 5 डिग्री तक तापमान गिरा और स्थिति यह है कि आज सुबह जो तापमान रिकॉर्ड किया गया वो 3.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कि किस तरीके से घने कोहरे की आगोश में है शेखावाटी। विजिबिलिटी अगर आप देखें तो विजिबिलिटी का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि 5 से 10 मीटर तक की दूरी भी देखना बहुत मुश्किल हो रहा है। सीकर की ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर।